अच्छा, अब मेरे को पहले ये बताओ कि 2 महीने ओके सर। 2 महीने का आपने ट्रीटमेंट लिया है हमारा गोल्ड स्टोन का, और मोस्ट प्रोबेबली स्टोन जो है वो पूरा क्लियर हो गया है हाँ आपका गोल्ड स्टोन। तो अभी क्या हाँ। लेके चल रहे हो? मतलब कितने खुश हो? क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि स्टोन के एक्सपीरियंस लिए तो तो सही तुमने था, भी मेरे मतलब से ये पूछा था। स्टार्टिंग। स्टोन के लिए मुझे याद है डॉक्टर हाँ हाँ शर्मा से भी बात हुई थी, तुमने कहा था सर ये निकल जाएगा, नहीं हाँ निकलेगा, क्या होगा? हाँ हाँ, सही है। हाँ एक्चुअली में सर ना, ये स्टोन का मुझे जब पता लगा, अल्ट्रासाउंड कराया था तो काफी मैं मतलब थोड़ा सा वो डर गया था। तो उसके हाँ बाद में फिर काफी नेट वगैरह पे सर्च किया, तो फिर बाद में फाइनली नंबर मिले मुझे, तो फिर बात हुई थी आप ही के क्लिनिक पे। हाँ हाँ उसके बाद में फिर उसके बाद में फिर 2 मंथ्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो अभी मुझे मतलब थोड़ा सही फील हो रहा है। पहले हल्का हल्का सा पेन हुआ था बीच में, हाँ हाँ, अभी वो पेन नहीं हो रहा बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा है, पेन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेन ही एक ऐसी है। इमरजेंसी क्रिएट करता है कि लोग ऑपरेशन करवाने चले जाते हैं। अदरवाइज स्टोन, हाँ भले किडनी स्टोन हो या गॉल स्टोन हो, ट्रीटमेंट विदाउट ऑपरेशन बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है ना? हेलो। हेलो। हाँ जी तरुण। हाँ, हाँ, कैसे हैं? हाउ आर यू? क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके सर, अभी ये कोल ब्लैडर का जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट वाला कोर्स है, वो अभी कंप्लीट कर दिया है मैंने, अभी 2 2 डेज पहले ही। हाँ हाँ बट अभी मुझे ना एक किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। हाँ तरुण, मैंने देखा था गॉल ब्लैडर स्टोन का तो आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया है। ठीक है ना? अभी 2 महीना, कितना टाइम लिया आपने ट्रीटमेंट? 2 महीने, ये 2 महीने का चला है ना अभी आपका? 2 महीने का है। दो अभी दो महीने महीने का चला है। हाँ, गॉल स्टोन का तो आपका क्लियर हो ही गया है। बट एक्चुअली में सर, बिकॉज ऑफ ये जो प्रोटोकॉल्स वगैरह है, बाहर जाने के लिए अभी अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो बाहर जाके मैं अल्ट्रासाउंड करा नहीं पा रहा हम्म। हूँ। बट जब भी टाइम मिलेगा करा लूंगा अल्ट्रासाउंड, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कुछ बचा भी है, कुछ डेब्रिस वगैरह की निकल गया है पूरा। पिछले पिछले महीने आपने सीटी करवाया था? सिटी करवाया था, बट सिटी में जो है ऑलमोस्ट 95% खाली था, पूरा खाली था, बस 5% मुझे कुछ दिख रहा था हमको। हाँ, सीटी के अंदर मतलब 5% ही रह गया था। अभी तो आपका अभी इस मैं जा बारी नहीं जो पा रहा हूँ। स्टोन रिमूवल हुआ है, अभी कितने दिन पहले हुआ है? 2 दिन हाँ, पहले हुआ है? 2 दिन पहले ही लास्ट वो है मेडिसिन जो है वो स्टार्ट हुआ था। हाँ, दो मैंने दिन देखा पहले था, मैंने ही आपका स्टार्ट रिपोर्ट्स भी हुआ चेक किया था, एक बारी गो थ्रू हुआ था, तो फिर इसमें यही था कि था। पहले वाला जो था सिचुएशन, जो था फर्स्ट मंथ जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे, तब तो 3 से 4 के काफी सारे मल्टीपल स्टोन्स थे, है ना? फिर अभी सेकंड मंथ, फर्स्ट मंथ लेने के बाद में हाँ ये जो है 5% ही रह गया था स्टोन, बाकी तो 95% गॉल ब्लैडर खाली हो गया था, सिर्फ बाइल बाइल था उसमें। फर्स्ट मंथ का जो तुम्हारा फर्स्ट मंथ का ट्रीटमेंट लेने के बाद जो तुम्हारा सीटी हुआ था, उसमें 95% तो ब्लैंक वैसे ही था। तो ये इस बारी के स्टोन रिमूवल के बाद अब पूरा क्लियर हो ही गया होगा, है ना? लेकिन एक यूएसजी करवा लेना आफ्टर द किडनी स्टोन। ठीक है, बट सर अभी तो मैं मतलब ये प्राइमरी इसको इम्पोर्टेंस इसको देना चाह रहा हूँ, किडनी स्टोन को, क्योंकि ये एक बार नीचे आ गया यूरेटर में तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा, तो इसलिए हाँ, एक बार तुम्हारा इसको निकाल तुम्हारा देना पहले चाहिए। मुझे तुमने बताया था हिस्ट्री में कि पहले तुम्हारा ऐसा हो चुका है कि किडनी स्टोन नीचे आ गया था, तो पेनफुल हाँ हाँ रहा था काफी। हाँ हाँ हाँ, तो उस टाइम बहुत बहुत कंसर्न हो जाता सर, ये कंसर्न इसी का है मेरे को, किडनी स्टोन का, क्योंकि ये नीचे आ जाता बहुत प्रॉब्लम करता है, फिर नहीं 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 नहीं। अल्टीमेटली कुछ ऑपरेट कराना ही पड़ता है इसको, लेजर ट्रीटमेंट से या हाँ, लिथोट्रिप्सी कराया था लास्ट टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं इस बारी कुछ करवाने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले तो हमने किडनी स्टोन की कोई मेडिसिन दी नहीं हाँ है। इस बारी अब किडनी स्टोन की ही स्पेसिफिकली हाँ। मेडिसिन देंगे, ठीक है ना? और जैसे गॉलस्टोन निकला है वो ओके। तो स्टिल तुम्हारे को हाँ पर्जिंग हुई और स्टोन जो आए वो बाहर आए, ठीक है, या पानी के फॉर्म में आए। इस बारी तो हाँ बिल्कुल वाटरी मोशंस आए थे तुम्हारे को। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन किडनी स्टोन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। किडनी स्टोन जो होगा वो बिल्कुल मेल्ट होके यूरिन में निकल जाएगा, ना स्टोन नीचे आएगा, ना कोई तकलीफ आएगी, ठीक है ना? ओके, मतलब वहीं से वो डिसअपियर हो जाएगा किडनी बिल्कुल से। डिसअपियर हो जाएगा, और स्टोन जो होगा वो बिल्कुल मेल्ट होके यूरिन के साथ लिक्विड फॉर्म में ही बाहर हो जाएगा। तो तुम्हें एहसास भी नहीं आने वाला कि स्टोन था। सर ऐसा तो नहीं होगा ना, अगर जैसे सपोज कीजिए किडनी किडनी स्टोन का साइज अगर छोटा हो रहा है किडनी में, उसके बाद में साइज जैसे इसका थोड़ा कम हुआ तो वो नीचे आ जाएगा यूरेटर में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्टोन की जो मेडिसिन है, हम इसमें ना किसी तरीके की पर्जिंग नहीं करवा रहे, मतलब किसी तरीके से उसे धक्का नहीं मार रहे कि वो बाहर निकले। हम उसे सिर्फ मेल्ट कर रहे हैं,
ठीक है ना। दवाइयों के थ्रू उसको सिर्फ ओके घुलाया जा रहा है, घुलाने के हिसाब से दिया जा रहा है, उसे निकालने का ट्रीटमेंट हम किडनी स्टोन में नहीं देते, क्योंकि किडनी स्टोन का जो पेन है ओके वो एक गॉल स्टोन के हाँ पेन से 10 टाइम ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो इसलिए हम क्या है कि किडनी स्टोन का आपको किसी भी हालात में निकालने का ट्रीटमेंट नहीं देते, किडनी स्टोन को हम सिर्फ मेल्ट करने का ट्रीटमेंट देते, गॉल स्टोन को निकालने का ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि वो पेनलेसली बाहर ओके आ जाता है। किडनी स्टोन्स जो होते हैं ना, ये क्रिस्टल स्टोन्स कहलाते हैं, ये थोड़े हार्ड होते हैं। गॉल स्टोन्स हाँ कैल्शियम स्टोन कंपैरेटिवली, होता है। हाँ, जब तक गॉल स्टोन बड़ा ना हो तब तक वो हार्ड नहीं होता है। गॉल स्टोन्स जो होते हैं जब हम निकालते हैं, छोटे छोटे पीसेस में करके निकालते हैं, वो हाँ सॉफ्टली निकलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ओके प्रॉब्लम हाँ नहीं आती पेशेंट को। वैसे ही ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हो, वैसे ही सारा वहां हाँ से बैठ के कर रहे हो, तो फिर कोई किसी तरीके की इमरजेंसी ना आ जाए, इसलिए हम इस चीज का पहले ही प्रिकॉशन लेंगे। ओके डोंट वरी, ठीक है। अभी तुम्हारा आईबीएस का क्या स्टेटस है? आईबीएस का जो है वो क्या स्टेटस है? रिलीफ है उसमें? आईबीएस आईबीएस का सिम्टम्स अभी मतलब फ्रीक्वेंसीज मोशन आने की फ्रीक्वेंसीज कम हो गई है, वेरी गुड। बस स्टूल एक लूज आता है, और स्टूल लूज आता है मतलब वो स्टूल मतलब कि मतलब जो जिसको नॉर्मल वे में आना सेमी सॉलिड टाइप का आ रहा है, अभी नॉर्मली वो जो सॉलिड टाइप का आता है वो नहीं आ रहा। वेरी गुड। सर आपने जो एफ4 मेडिसिन जो आपने भेजा था, मेडिसिन नंबर 7 जो है वो एसिडिटी के लिए, वो भी अच्छा इफेक्टिव मेडिसिन लगा मुझे वो। हाँ, मेडिसिन नंबर 7 जो है वो बहुत इफेक्टिव है। और हाँ मेडिसिन नंबर 7 आपने जो ली है ना, अभी वो खत्म हो गई मेडिसिन नंबर 7? नहीं, मेडिसिन नंबर 7 अभी खत्म नहीं हुई सर, कुछ मोर देन 50% तो बची हुई है। अच्छा, मोर देन 50% बची हुई है, तो फिर वो आप हाँ किडनी स्टोन के साथ, अभी किडनी स्टोन की जो मेडिसिन ऑर्डर करोगे ना, तो किडनी स्टोन की हाँ हाँ मेडिसिन के साथ में ये मेडिसिन नंबर 7 आप क्लब करके ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ओके ओके हाँ। हाँ, वैसे तो बाकी ये, अदर मेडिसिन में बायो कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन ले सकते हैं। हाँ साथ में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके ओके। ठीक है। और सर ये मैं एक्चुअली मैं एक मेडिसिन और लेता हूँ, साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन है वो। हाँ हाँ। अ, मतलब कि ज्यादा एंगर वगैरह को कंट्रोल करता है, और थोड़ा सा मतलब कि जो फियर होता है उसको भी कंट्रोल करता है, वो वाला मेडिसिन चल रहा है मेरा, तुमने तो उससे बताई थी मेरे किडनी को, स्टोन के। एंजाइटी वगैरह की तुमने एक बताई थी, हमारे हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो अभी हाँ तुम एक काम करना, वो मुझे ना व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं एक बारी डॉक्टर शर्मा जो है, बड़े सीनियर डॉक्टर साहब जो है, उनको दिखा लेंगे, और हाँ उनसे भी कंसल्ट करके आपको बता देंगे कि वो भी साथ में ले सकते हो या क्या चलेगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, आपका 1 मंथ। मेडिसिन आपको मेडिसिन नेम भेजना है ना व्हाट्सएप हाँ, करके? मेडिसिन नेम बस भेज देना। ओके ओके सर, पानी कितना पीना है किडनी स्टोन के लिए? अराउंड 3 to 4 लीटर। हाँ, पानी आप जितनी क्वांटिटी पी रहे होंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उसमें हेल्प करेगा मेडिसिन को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने में, ठीक है ना। तो जितना क्वांटिटी अच्छा है, देखो वैसे तो जितनी प्यास है उतना ही पानी पियो, ओवर एक्सर्शन मत डालना, क्योंकि किडनी स्टोन के पेशेंट्स को बता हाँ तो दिया जाता है कि पानी ज्यादा पियो, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, देखो किडनी स्टोन क्यों हुआ है? किडनी स्टोन इसलिए हुआ है क्योंकि किडनी में कोई ना कोई गंदगी आई है, या किडनी की फंक्शनिंग में कोई प्रॉपर कुछ इशू आया है ना। अब किडनी की फंक्शनिंग में इशू आने की वजह से स्टोन बना है, कंक्रीशन आई है। अब वो कंक्रीशन को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, किडनी के ऊपर पेशेंट्स क्या करते हैं, जैसे कई लोग बताते हैं पानी पियो अपने आप स्टोन निकल जाएगा। दरअसल उसकी वजह से किडनी के ऊपर इतना एक्सर्शन पड़ हाँ जाता है कि किडनी के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसका एक छोटा सा कहो लेकिन एक ओके साइड इफेक्ट है, ओवर एन एक्सेस ऑफ वाटर टू किडनी स्टोन पेशेंट कैन बी डेंजरस। कि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे को, हाँ मैंने बोल दिया 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, और फिर तुम 4 लीटर जबरदस्ती पानी पी रहे हो, किडनी के ऊपर बहुत एक्सर्शन जाता है, ठीक है ना। तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं ओके है। पानी की प्यास तुम्हें खुद लगेगी, मेडिसिन वो काम खुद कर रही है, ठीक है ना। तो पानी की जितनी ओके प्यास ओके लग रही है, वेन एवर यू आर थर्स्टी यू कैन टेक इट, ठीक है ना। पानी थोड़ा गर्म ही पीना, बस इस चीज का ध्यान रखना, पानी हल्का गर्म पीना। ठंडा पानी या फिर नॉर्मल वाटर से ज्यादा अच्छा है गर्म पानी पीना तुम्हारे, ओके ओके। ठीक है ना। लूक वार्म मतलब वाटर कि जो जो होता है, माइल्ड वार्म वाटर है। हाँ लूक वार्म वाटर जो होता है वो lukewarm, आपके okay। लिए सबसे अच्छा है, बेनिफिशियरी रहेगा। तो सर ये जो दूसरा मेडिसिन भी थोड़ा मतलब मुझे बीच में शुगर का प्रॉब्लम हुआ था, शुगर बीच बढ़ गया था, तो अभी मैं शुगर का मेडिसिन भी ले रहा था, बट अभी बीच बीच में लेता हूँ, बीच बीच में नहीं लेता हूँ, तो शुगर कितनी जा रही आयुर्वेदिक है? मेडिसिन चल रहा है। वैसे सर अभी नहीं आ रहा है, अभी बढ़ नहीं रहा है, मेडिसिन अभी छोड़ भी देता हूँ तो भी नहीं बढ़ रहा है।
ठीक है, फिर लेकिन बीच में क्या। अननेसेसरली थोड़े दिन नोट करो कि विदाउट मेडिसिन, हाँ। विदाउट जो भी आयुर्वेदिक भी ले हो या अदरवाइज भी कोई मेडिसिन लो, अगर विदाउट हम्म। मेडिसिन तुम्हारा शुगर नॉर्मल जा रहा है, कभी कभी शुगर बूस्ट हो जाती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है विद द कोर्स ऑफ मेडिसिन, क्योंकि तुम्हारा मेडिसिनल एलोपैथी की मेडिसिन का भी कोर्स तुम्हारा काफी ज्यादा चला है पहले भी, ड्यू टू आईबीएस, ड्यू हाँ टू हाँ दिस, तुमने साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया है, तुम्हारी तुमने मेरे को हाँ अपनी लाइफ हिस्ट्री भी बताई थी, थोड़ा शेड्यूल भी तुम्हारा थोड़ा सा अलग है, डे नाइट ऐसे ही चलता रहता है, तो उसकी हाँ, वजह ये से शेड्यूल भी थोड़ा डिस्टर्ब। हाँ डिस्टर्ब्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। बॉडी को देखो, बॉडी काफी हद तक तुम्हारी रिलैक्स करी है और क्लेंज हुई है, ठीक है ना, तो अब ये सारे इश्यूज तुम्हारे को वैसे भी नहीं आएंगे, तो एक बार ये ट्राई करो विदाउट एनी मेडिसिन, क्या शुगर चल रही है उसको थोड़ा सा तुम्हें मेजर करना पड़ेगा, मेजर करने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि वो भी नॉर्मल पे ही होगी। बट सर एक्चुअली में ग्लूकोमीटर का रीडिंग और लैब रीडिंग में काफी डिफरेंस आता है। बिल्कुल ग्लूकोमीटर आता में है, अराउंड 170 बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। 170 180 तक चला जाता है, और लैब में अराउंड 120 130 तक दिखा था। हाँ तो उसमें भी ग्लूकोमीटर का, काफी हाँ कंफ्यूजन हाँ ये होता ही है, ये तुमने अभी देखा ही होगा, ये सिर्फ ये सिर्फ इसी के साथ नहीं है, अदरवाइज भी जितने भी मशीन्स हैं जो होम बेस्ड मशीन्स होते हैं, बीपी मशीन बहुत बेसिक सी बीपी मशीन होती है, जो मर्करी मशीन्स होती है है। उनकी रीडिंग और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं, जो डिजिटल मशीन्स होती है, उनकी रीडिंग बहुत फर्क होता है, ठीक है ना, तो इट तो इज, इसमें किस पे रिलाई करना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा। ग्लूकोमीटर पे रिलाई करें तो लैब रिजल्ट नहीं पे रिलाई। आप लैब रिपोर्ट के ऊपर ज्यादा रिलाय करो, ठीक है ना, आप ग्लूकोमीटर अभी को, रिसेंटली HbA1c करवाया था, जो अच्छा ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन होता है, 3 मंथ्स का जो देता है एवरेज पे, ठीक है, उसमें 6.4 कुछ आ रहा था। 6.4, हाँ। अच्छा, और ये मतलब प्री डायबिटिक उसमें स्टेटस में। हाँ वो प्री डायबिटिक सिचुएशन होती तो है, लेकिन आप एक काम करना, हाँ पहले मेरे को एक बारी रिपोर्ट्स भेज देना, एक बारी रिपोर्ट्स देख लेते हैं, दिखवा देते हैं डॉक्टर साहब को भी, और फिर उसके बाद आपको बता देंगे कि हाँ, क्या सजेशन रहेगा उसके लिए। ठीक है। रिक्वायरमेंट होगा तो शुगर की एक मेडिसिन है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वो बताई जाएगी, वो 1 मंथ की मेडिसिन लोगे बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, प्री डायबिटिक सिचुएशन ही हट जाएगी, यहाँ तक कि मेडिसिन ओके। तो ऐसी है शुगर की हमारी जिसमें इंसुलिन पे पेशेंट्स होते हैं, वो तक हाँ। विद इन अ मंथ बिल्कुल इंसुलिन से हट जाते हैं, कई लोगों की तो एक एक ओके। हफ्ते के अंदर इंसुलिन की डोसेज जो थी वो खत्म हो गई है, इंसुलिन लेने की ओके। जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिर बिल्कुल 300 400 तक की जो शुगर होती है उसको वो कंट्रोल कर देती है। एक्चुअली में सर ना, मैं क्या वेट कम नहीं करना चाहता, तो मुझे एटलीस्ट मतलब 3 रोटीज चपाती तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा सर। बाकी वेट लूज करने का मतलब मेरे को इतना वो नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, वेट लूज अभी स्टोन रिमूवल के टाइम पे भी, जब ये 2 महीना ट्रीटमेंट चला है तो आपका थोड़ा वेट लूज हुआ है। हाँ, हल्का सा हुआ है सर, हाँ मतलब कि अराउंड 500 ग्राम हुआ है, बाकी इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, अच्छी कि बात मैं है। डाइट डाइट प्रॉपर ही ले रहा था, हाँ कंटिन्यू ले रहा बेसिकली होता ही यही है, क्या है ना कि कई लोग हमारी बातों को मिसगाइड हो जाते हैं, कैसे डाइट चार्ट में हमने ये लिखा है कि आपको भूख लग रही है आप खाओ, रात को मत खाओ, था। हाँ ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी नहीं है, हाँ। हम खा रहे हैं खाओ, अच्छा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, या अच्छा ओके। खाने में ये चीज खाओ कि आप सब्जियां खाओ, ठीक है ना, रोटी खाओ, लेकिन क्या है कि कुछ लोग हाँ हाँ मिसगाइड ऐसे हो जाते हैं कि हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब ने तो मना कर दिया कि खाना ही नहीं खाना, तो उसकी वजह से वेट ज्यादा घट जाता है लोगों हाँ। का, लेकिन वेट आपका नहीं घटा है, उसका अच्छा अच्छा। रीजन ही यही है, दो चीजें हैं, एक आपका बीएमआई जो है वो नॉर्मल पे है, ठीक है ना, बीएमआई नॉर्मल है, दैट इज वन थिंग विच इज गुड, सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि अभी सिर्फ श्रेड जो हुआ है 500 ग्राम कम हुआ है, तो 500 ग्राम कम होना बिल्कुल नेचुरल है, हाँ। नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, अपना डाइट कंटिन्यूड रखो, और जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं शुगर की अदरवाइज वो भी एक बार शेयर कर देना। ओके, बट सर ये फ्राइड आइटम्स खा सकते हैं ना, फ्राइड फूड वगैरह अभी, फ्राइड या फूड, अवॉइड करें? हाँ फ्राइड फूड वगैरह अभी जब किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो हाल फिलहाल मत खाना, एक बारी 1 मंथ का ये ट्रीटमेंट लेने के बाद जब यूएसजी कराओगे उसके बाद बता देंगे फ्राइड फूड वगैरह लेना है या नहीं, अभी मत लेना। बट और सर गोल ब्लैडर का मेडिसिन बता रहे थे ना, वो कंटिन्यू लेना पड़ेगा ताकि हाँ फ्यूचर में गोल स्टोन्स रिक्रिएट ना हो मतलब। कटी आपको लेनी है, 3 से 4 महीने तक लेनी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कितना लेना है, 2 उसकी पिल्स लेनी है, 2 पिल्स लेनी है दिन में 2 बार, ओके ओके। ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल मीठी मीठी गोलियां जैसी होंगी, वो आप लेते रहना, 3 4 महीना ही लेना मैक्सिमम, हाँ। उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ओके। क्योंकि ऑलरेडी आपका गॉलस्टोन का जो कंक्रीशन था, क्या हुआ था कि स्टोन तो आपके काफी सारा था, स्टोन की क्वांटिटी थी, हाँ लेकिन स्टोन जो थे वो चुपके नहीं थे, स्टोन जो थे वो छोटे 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 बहुत सारे थे, वो चुपके नहीं थे, वो बड़े नहीं हाँ हुए हाँ हुए थे, है ना। तो वो स्टेज ऑलरेडी आई ही हाँ नहीं थी कि हम आपसे कहें कि 30 आप एक साल चलो, एक साल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। 2 महीने का आपका स्टोन रिमूवल कंप्लीट हो गया है, और इसके अलावा अब आपको जैसे 30 हो गई या अदरवाइज मेडिसिन ये हो गई, ये 3-4 महीने ही चलानी, किडनी स्टोन की 1 महीना करने के बाद चलाना, लेकिन ओके। हेलो। हाँ सर, किडनी स्टोन का आपने बताया था कि 1 मंथ का ही कोर्स होगा, क्योंकि किडनी स्टोन का साइज मेरा 3 to 4 mm का है, 3 to 4 एक ही mm का, स्टोन है हाँ, लेफ्ट। 3 to 4 mm का किडनी स्टोन का साइज था, लेकिन एक लेटेस्ट यूएसजी के अंदर अभी हमें नहीं पता कि कितना है ना। लेकिन अगर हम इसको हाँ 4 to 5 मैक्सिमम, ये मैं कह रहा हूँ 4 to 5 mm तक का भी है, तो 1 मंथ के रिमूवल में, हाँ। 1 मंथ के मेडिसिन में किडनी स्टोन आपका डिसअपियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके ओके। ठीक है ना। तो आप 1 मंथ का ही लो, 1 मंथ के बाद एक यूएसजी करा लेना, उसमें क्लियर होगा। वैसे तो देखो, हम ऐसा ऐसा है कि 7 to 8 mm के जो किडनी स्टोन है वो हमारे 1 मंथ के ट्रीटमेंट से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है कि अभी लेटेस्ट यूएसजी है नहीं आपका, तो उस चीज को हाँ कंसिडर करते हुए मैं बता रहा हूँ 1 मंथ के बाद एक यूएसजी करवा लेना, ओके। ठीक है ना। और 1 मंथ तो तक उसके बाद में ये भी किडनी स्टोन का जो डाइट रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें बीज वाली चीजें और कुछ कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको भिजवा दूंगा। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें बीज वाली चीजें हो गई, पालक हो गया, साग वाली चीजें हो गई, नॉन वेज सलाद वगैरह वगैरह तो अभी ले ही नहीं रहे हो शायद। हाँ, कुकुम्बर और ये टोमेटो वगैरह जो उसमें भी सीड होता है ना हाँ, सलाद के, तो टोमेटो के अंदर परहेज रखना पड़ेगा, टोमेटो को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अभी 1 मंथ के लिए तो करना पड़ेगा, बाद में भी आप क्या कर सकते हो, टोमेटो के जो बीज होते हैं ना, जो सीड होता है, वो मत लो, टोमेटो का हाँ आउटर हाँ। साइड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बीज से बचना है थोड़ा सा। ओके सर, ये एवरी ईयर ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना, ताकि फ्यूचर में स्टोन बने ही नहीं किडनी में। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, ये बेसिकली किडनी को क्लीन करने का तरीका है ना। तो किडनी हाँ क्लेंजिंग है, किडनी क्लेंजिंग अगर आपकी हो भी रही है, साल में एक बार करके हो रही है, साल 1.5 साल में एक बार करके हो रही है, उसमें कोई हार्म नहीं है, वो आगे भी स्टोन हाँ। डेवलपमेंट को बंद कर देता है, ओके ओके। ठीक है। हाँ, उसी के लिए सर मैं बोल रहा था कि फ्यूचर में ये बने ही नहीं, मतलब ये प्रेसिपिटेट होके बनता है ना स्टोन, तो ये हाँ मतलब हाँ, प्रेसिपिटेट नहीं होगा। मैंने मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि किडनी स्टोन से आपको ज्यादा डर है, यू आर वेरी अफ्रेड ऑफ किडनी स्टोन, क्योंकि वो पेन आप बियर कर चुके हो पहले भी, मेरे को आपने बताया था। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो डोंट वरी, अभी तक जैसे कंट्रोल्ड रहा है, अभी 2 महीने मैंने आपको बताया था, 2 महीने पेन वगैरह नहीं आएगा, बस ये प्रिकॉशन 2-4 चीजें हैं, बिस्लरी बट का। सर हल्का सा पेन मुझे फील होता है, किडनी के अंदर ही फील होता है, मतलब किस साइड पे बट वो इतना बहुत ही शार्प पेन नहीं होता, मतलब थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ पेन होता है, फिर वापस से वो कम हो जाता है हाँ, कुछ वो बेसिकली हाफ देखो, हाफ एन में। देखो क्या है ना, किडनी स्टोन एक ऐसी चीज है, जब वो मूव करेगा ना तभी पेन करेगा। तो हल्का बहुत कभी मूवमेंट अगर हो रही होती है ड्यू टू द वाटर इनटेक, ड्यू टू योर डाइट, तो अगर वो कभी हो रही होती है मूवमेंट, तो वो उस वजह से पेन कर रहा होता है, तो वो एग्जैक्टली exactly हम पेन भी नहीं कहेंगे, वो सेंसिटिविटी कहेंगे कि आपकी बॉडी उतनी सेंसिटिव है, या आपके किडनी स्टोन का अगर मूवमेंट हो रहा होता है तो आपको पता चलता है। लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके यूरेटर में 17-17 के स्टोन पड़े होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है, ऐसे भी पेशेंट्स हैं हमारे पास। अच्छा 17 का स्टोन अच्छा। किडनी के अंदर यूरेटर में, राइट साइड के यूरेटर में, अभी मैं थोड़ी देर पहले पेशेंट से ही बात कर रहा था, 17 का स्टोन, और उनको बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं है, बस उनको प्रॉब्लम क्या है कि उसकी वजह से यूरिन का ब्लॉकेज हो गया, पेन नहीं आता। तो डायलेशन इतनी होने के अच्छा बाद भी पेन नहीं है, तो ये बॉडी की सेंसिटिविटी होती है, हर किसी की अलग अलग होती है। आपको कई बार सेंस हो रहा होता है, कई बार आपको सेंस भी नहीं होता। जैसे क्या है, कई बार हमारे गॉलस्टोन रिमूवल के बाद पेशेंट्स को महसूस हो रहा होता है कि राइट साइड में, जब स्टोन रिमूवल हुआ है, राइट साइड में उन्हें हल्का पहन महसूस हो रहा है, या स्टोन मूवमेंट उन्हें पता चल रही होती है। कई लोगों को पता चलती है, कई हाँ, लोगों को मुझे भी ऐसा फील हुआ था। हाँ, तुम्हें भी हाँ, फील मुझे हुआ भी था ना। बहुत हाँ, फील हुआ था। जिनका बॉडी सेंसिटिव होता है ना, उनको ये चीज महसूस होती है कि कुछ मेरे लीवर में या गॉल ब्लैडर की साइड में कुछ मूवमेंट हो रहा है, और उसके बाद वो पर्जिंग के हाँ थ्रू स्टोन। निकल रहा है। हाँ हाँ, हाँ, तो ये लग हुआ था सर। ये चीज ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है कि हाँ भाई, अगर आपको वो
सेंसेशन फील हो रहा है और स्टोन जब रिमूव हो रहा है तो सेंसेशन अगर फील हो रहा है तो आपकी बॉडी सेंसिटिव है, आप उस चीज को सेंस कर पा रहे हो। कई लोग सेंस ही नहीं कर पाते उसे। हाँ। हाँ, ठीक है ना। चलो, सो यू आर हैप्पी विद द ट्रीटमेंट, सेटिस्फाइड? हेलो। हेलो, हाँ सर। मैं कह रहा हूँ यू आर हैप्पी विद द हेलो। ट्रीटमेंट, आर यू सेटिस्फाइड? तरुण, मेरी हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, मैं कह हाँ रहा हूँ सर, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट। ओके, ओके, ठीक है, वेरी गुड। नाउ टेक ऑन विद योर किडनी स्टोन ट्रीटमेंट, जो आपको 1 महीने का स्टोन ट्रीटमेंट लेना है, ये किडनी वाला स्टोन करके इसका भी क्लियर कंप्लीट करवा दो, ठीक है? और कुछ एडिशनल प्रिकॉशन लेना है क्या सर इसमें? हाँ, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट। किडनी स्टोन का एक डाइट चार्ट अलग से अभी आपको भेजा जाएगा, वो आप फॉलो करना। और किडनी स्टोन की जो मेडिसिन आएंगी, उस स्टोन की मेडिसिन के अंदर भी एक प्रिस्क्रिप्शन हमने डाल रखी होगी, उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको चीजें करनी है, ठीक है ना। किडनी स्टोन के अंदर थोड़े से परहेज रहते हैं, तो वो परहेज जो है वो आपको रिटन फॉर्म में अभी पहुंच जाएगा, व्हाट्सएप में भी भेज देंगी, जो असिस्टेंट है वो भेज देंगी, और आपके पास डिटेल्स जो होंगी वो ऑन पेपर भी लिटरेचर के फॉर्म में विद द मेडिसिन आएंगी। ओके, तो इसके साथ ये मेडिसिन नंबर 7 है, वो भी आप ये भी कंटिन्यू करूंगे? हाँ, मेडिसिन नंबर 7 आप किडनी स्टोन की अभी जो मेडिसिन ले गए उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते बाई हैं। चांस अगर स्टोन यूरेटर में आ जाता है तो उसके केस में मुझे क्या करना होगा? डोंट इमरजेंसी वरी, जो आपने पेन की, मेडिसिन। हाँ, पेन बियर करने के हिसाब से आपको ऑलरेडी पेन की मेडिसिन हम दे देंगे साथ में। यूरेटर में मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ 100 सिर्फ 1 से 2% चांस हो सकता है कि वो स्टोन मूव कर जाए विद द फ्लो ऑफ वाटर या विद द फ्लो ऑफ यूरिन। जैसे ही किडनी से यूरिन प्रेशर बन रहा है, तो उसके अंदर उसको उसका प्रिकॉशन सबसे अच्छा क्या है, जब भी आपको यूरिन पास करने का प्रेशर हो तो आप यूरिन पास कर दीजिएगा, वेट मत करिएगा। जैसे हम अल्ट्रासाउंड कराने से पहले क्या है कि प्रेशर को बहुत ज्यादा बना रहे होते हैं, है ना। डू नॉट होल्ड कर मेंटेन सकते हैं, दैट हाँ। प्रेशर, आपको वो मेंटेन नहीं करना है। जैसे ही थोड़ी सी भी पर्जिंग हो रही है, गो फॉर द यूरिनेशन, ठीक है ना। यूरिनेशन के लिए उस वक्त आपको जाना है। डू नॉट मेक द प्रेशर ऑन हाई बिल्ड, जितना आप प्रेशर ज्यादा बढ़ाओगे उसके चांसेस ज्यादा है मूव करने के, ओके, ठीक है। ठीक है सर। और इमरजेंसी जो आपने मेडिसिन दिया सर, वो उसका डोज एक बार फिर से मुझे वो इमरजेंसी ड्रग्स कैसे वाला लेना है उसके मेडिसिन का हम बता देता हूँ। रिपीट। ओके सर, इसका पूरा कोर्स का क्या चार्जेस रहेंगे? मेडिसिन का स्टोन कोर्स के किडनी चार्ज स्टोन जो है मेडिसिन। मैं आपको व्हाट्सएप करवा देता हूँ, इंक्लूडिंग 7 नंबर मेडिसिन। ओके, इंक्लूडिंग 7 नंबर मेडिसिन। ओके, आल्सो इंक्लूडिंग पेन किलर मेडिसिन। हाँ, वो तो इंक्लूडेड है, वो तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, पेन वाला मेडिसिन इज ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री इन सर। द पैकेज, ठीक है ना। जो ओके, 7 नंबर मेडिसिन है दैट विल बी एन एक्सक्लूसिव, तो वो एक्सक्लूसिव मेडिसिन को ऐड ओके, करवाते हुए वो मैं आपको भिजवा दूंगा व्हाट्सएप ठीक है सर। पे, ओके। ओके, ओके, शुगर का रिपोर्ट्स आपको मैं सेंड करता हूँ व्हाट्सएप हाँ, शुगर की आप रिपोर्ट सेंड करना, और साथ में जो आप साइकेट्रिस्ट ने जो आपको मेडिसिन दे रखी है एंजाइटी वगैरह से। की, हाँ, वो भी आप हमारे को फॉरवर्ड कर देना, वो भी दिखवा देंगे। ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू।